गाइस, यूपीएससी अपडेट रिंकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी अपडेट रिंकू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज का पहला सवाल, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। उत्तर है ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। उत्तर है 20 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। दूसरा सवाल, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत उतार चढ़ाव अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? पहला ऑप्शन समतापमंडल, दूसरा ऑप्शन क्षोभमंडल, तीसरा ऑप्शन वायुमंडल और चौथा ऑप्शन तापमंडल। उत्तर है पहला ऑप्शन समतापमंडल। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? समतापमंडल में। वायुमंडल की समतापमंडल में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। आज का तीसरा सवाल, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन आया था JKPSC यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 2006 में आया था ये क्वेश्चन। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 0.88, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 78.03 और ऑप्शन डी 85.02। और एक बार आप लोगों को कहता हूँ, यह जो ऑप्शन के बाद वाला अक्षर है ना, 2 या 3, या कितना भी नंबर, यह 78, जैसे कि सी ऑप्शन 78.03, ये 40 भी होता तो मैं 40 ना बढ़ता, ये पढ़ता 78.40 पढ़ता। ये पढ़ के बाद एक का पढ़ता है, यानी 78.40 होता, 40 ना होता। पॉट के बाद 40 नहीं 40 होता है। हालांकि GOT है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 0.88, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 78.03 और ऑप्शन डी 85.02। उत्तर है ऑप्शन सी 78.03। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03। निम्नलिखित आज का चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन आया था MPPSC 2008 में आया था। MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में आया। ओह, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कोइन, ऑप्शन बी C2, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। उत्तर है ऑप्शन बी C2। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? C2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। C2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसका व्याख्या भी है गाइस। इसका व्याख्या है ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके थोड़ी सी जूम करता हो गाइस। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। वस्तुत पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, यानी बर्फ गिरने लगता। जैसे शिलंग में बर्फ पड़ता है, मनाली में बर्फ पड़ता है। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी का औसत तापमान यानी पृथ्वी का असली तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। एक बार फिर से व्याख्या को पढ़ता हूँ मैं, ताकि आप लोग भी समझ जाओ। इसका व्याख्या है ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करते हैं। वस्तुत पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ऐसा ना होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। UPSC अपडेट रिंकू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।